नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन पर। आज की इस क्लास में हम करने वाले हैं यूपी आरओ के लिए हिंदी में वाक्य एवं वर्तनी शुद्धिकरण से संबंधित मोस्ट इंपोर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो कि पहले यूपी आरओ के एग्जाम में आ चुके हैं। यह हमारी इस टॉपिक की क्लास संख्या 1 है, तो आज की यह क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित वाक्यों में एक शुद्ध वाक्य है। हमें यहाँ पर चार ऑप्शन दिए हैं भाई। इन चार ऑप्शन में हमें एक एक वाक्य दिया है, तो हमें इनमें से बताना है कि कौन सा वाक्य शुद्ध है। ठीक है, ए ऑप्शन में जो वाक्य है, कृपया एक गिलास पानी दीजिए। बी ऑप्शन है हमारा, जो लोग बाहर जाना चाहते हैं वह जा सकते हैं। सी ऑप्शन है, वह 7वीं कक्षा में पढ़ता है। और डी ऑप्शन है, सरायू नदी का पाठ बहुत लंबा है। तो भाई इस क्वेश्चन का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि जो ए ऑप्शन में वाक्य दिया है, कृपया एक गिलास पानी दीजिए, ये शुद्ध वाक्य है, इसमें कोई भी त्रुटि नहीं है। बी ऑप्शन हमारा क्यों गलत है? क्योंकि बी ऑप्शन में जो वाक्य दिया है भाई वो है, जो लोग बाहर जाना चाहते हैं वह जा सकते हैं। तो यहाँ पर वह गलत है, यहाँ पर आएगा वे। ठीक है, वे जा सकते हैं, अब ये शुद्ध वाक्य है। ठीक है, सी ऑप्शन में जो वाक्य दिया है, वह 7वीं कक्षा में पढ़ता है। 7वें यहाँ पर गलत है, क्योंकि क्या होगा यहाँ पर, 7वीं की जगह होगा 7वीं। ठीक है, वह 7वीं कक्षा में पढ़ता है, अब ये शुद्ध वाक्य है। डी ऑप्शन में जो वाक्य दिया है, ये क्यों गलत है? क्योंकि इसमें देखो, सरायू नदी का पाठ बहुत लंबा है। यहाँ पर जो नदी है ये गलत है, क्योंकि जो पाठ होता है भाई वो नदी का होता है। ठीक है, जिसमें नदी बैठती है, जैसे यहाँ से स्टार्ट हुई नदी और यहाँ पर खत्म हुई, तो जो यहाँ पर बहने का जो रास्ता है, इसका स्टार्टिंग से और एंड तक का जो रास्ता है बहने का, उसको क्या बोलते हैं भाई? उसको पाठ कहते हैं। क्या कहते हैं? पाठ कहते हैं। तो यहाँ पर जो नदी था ये गलत था, इसको ऐसे पढ़ सकते हैं हम, सरायू का पाठ बहुत लंबा है। ठीक है, तब ये शुद्ध वाक्य है। समझ गए भाई क्यों गलत थे हमारे ये ऑप्शन? अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 2, शब्द चयन की दृष्टि से इनमें एक शुद्ध वाक्य है। हमें यहाँ पर चार ऑप्शन दिए हैं, इन चार ऑप्शन में एक एक वाक्य दिया है, तो हमें बताना है कि इन वाक्यों में से कौन सा वाक्य शुद्ध है। ठीक है, ए ऑप्शन है हमारा, रविन्द्रनाथ टैगोर की कुछ रचनाओं का नागरी भाषा में अनुवाद हुआ है। बी ऑप्शन है, राजा हरिश्चंद्र के सदृश्य कोई सत्यवादी नहीं हुआ। बी ऑप्शन है, पद के चौथे भाग को चरण कहते हैं। डी ऑप्शन है, रामचंद्र शुक्ल ने अनेक ग्रंथों की रचना की। तो भाई इस क्वेश्चन का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि डी ऑप्शन में जो वाक्य दिया है, रामचंद्र शुक्ल ने अनेक ग्रंथों की रचना की, ये शुद्ध वाक्य है, इसमें कोई भी त्रुटि नहीं है। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा भाई, डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ए ऑप्शन हमारा क्यों गलत है? क्योंकि ए ऑप्शन में जो वाक्य दिया है, देखो क्या है, रविन्द्रनाथ टैगोर की कुछ रचनाओं का नागरी भाषा में अनुवाद हुआ है। नागरी कोई भाषा नहीं होती है, देवनागरी क्या होती है भाई? लिपि होती है। ठीक है भाई, क्या होती है? देवनागरी लिपि होती है। तो यहाँ पर नागरी क्या था? गलत था। बी ऑप्शन क्यों गलत है हमारा? क्योंकि बी ऑप्शन में जो हमें वाक्य दिया है, राजा हरिश्चंद्र के सदृश्य कोई सत्यवादी नहीं हुआ, सदृश्य की जगह क्या हुआ यहाँ पर? समान। ठीक है, सदृश्य यहाँ पर क्या है? गलत है। अब वाक्य देखो क्या होगा, राजा हरिश्चंद्र के समान कोई सत्यवादी नहीं हुआ। अब वाक्य क्या है? ये शुद्ध है। सी ऑप्शन हमारा क्यों गलत है? क्योंकि इसमें जो वाक्य दिया है हमें, पद्य के चौथे भाग को चरण कहते हैं। तो पद्य के चौथे भाग को ही चौथाई भाग को चरण कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो चौथे था ये गलत था, यहाँ पर आएगा चौथाई भाग को चरण कहते हैं। समझ गए भाई, ये हमारे वाक्य क्यों गलत थे। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 3, उसे मृत्यु दंड की सजा मिली, प्रस्तुत वाक्य की अशुद्धि स्पष्ट करे। भाई ये वाक्य है, उसे मृत्यु दंड की सजा मिली, इस वाक्य में क्या अशुद्धि है वो हमें बताना है। चार ऑप्शन हमें यहाँ पर दिए हैं। ए ऑप्शन है, संस्कृत के शब्दों का प्रयोग हुआ है। बी ऑप्शन है, विदेशी शब्द सजा का प्रयोग हुआ है। सी ऑप्शन है, दंड और सजा समानार्थी शब्दों का प्रयोग हुआ है। और डी ऑप्शन है, कोई अशुद्धि नहीं है। तो भाई देखो वाक्य क्या है, उसे मृत्यु दंड की सजा मिली। दंड और सजा क्या है? एक दूसरे के समानार्थी है। क्या है? एक दूसरे के समानार्थी है, यहाँ पर एक का प्रयोग होगा। ठीक है, दंड का कर लो या सजा का कर लो, ठीक है, इन दोनों में से किसी एक का प्रयोग होगा। तो हमारा सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा आंसर। दंड और सजा समानार्थी शब्दों का प्रयोग हुआ है, यही क्या थी इसमें? अशुद्धि थी। तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। समझ गए? अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 4,
निम्नलिखित में एक वाक्य जो शुद्ध है वह है। हमें यहाँ पर चार ऑप्शन दिए हैं, इन चार ऑप्शन में हमें एकक वाक्य दिया है, तो हमें इन वाक्यों में से बताना है भाई कौन सा वाक्य हमारा शुद्ध है। ठीक है, ए ऑप्शन है उसने मुक्त कंठ से बड़ाई की, बी ऑप्शन है उसने मुक्त हस्त धन लुटाया, सी ऑप्शन है समस्त प्राणी मात्र का कल्याण करो, और डी ऑप्शन है आपका आपकी आयु 40 वर्ष है। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, उसने मुक्त हस्त धन लुटाया। ये हमारा क्या है, शुद्ध वाक्य है, इसमें कोई भी त्रुटि नहीं है। जो हमारा ए ऑप्शन है इसमें जो वाक्य दिया है हमें उसने मुक्त कंठ से बड़ाई की, तो यहाँ पर जो से है ये क्या है, यहाँ पर गलत है। ठीक है, अब वाक्य शुद्ध क्या हो जाएगा, उसने मुक्त कंठ बड़ाई की, ये शुद्ध वाक्य है। समझ गए। सी ऑप्शन में जो वाक्य दिया है इसमें क्या अशुद्धि है वो देखते हैं। समस्त प्राणी मात्र का कल्याण करो, यहाँ पर जो समस्त है ये क्या है, यहाँ पर फालतू है, मतलब एक्स्ट्रा है, क्योंकि जो प्राणी मात्र का अर्थ होता है, प्राणी मात्र का क्या अर्थ होता है, सभी जीव। ठीक है, या समस्त जीव। समझ गए। तो यहाँ पर जो समस्त लगाया है ये क्या है, गलत है, क्योंकि शुद्ध वाक्य क्या हो जाएगा, प्राणी मात्र का कल्याण करो, ये क्या है, शुद्ध वाक्य है। समझ गए। डी ऑप्शन में जो हमें वाक्य दिया है आपकी आयु 40 वर्ष है, तो यहाँ पर जो आयु है ये क्या है, यहाँ पर गलत है, क्योंकि आयु किसके लिए यूज करते हैं, आयु शब्द संपूर्ण जीवन काल के लिए आयु शब्द यूज करते हैं। जबकि यहाँ पर क्या कहा है कि आपकी आयु 40 वर्ष है, तो यहाँ पर क्या शब्द यूज होगा, यहाँ पर होगा उम्र। क्या होगा भाई, उम्र। आपकी उम्र 40 वर्ष है, ये क्या है, शुद्ध वाक्य है। ठीक है, समझ गए क्या गलती थी इन वाक्यों में। तो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में एक वाक्य जो शुद्ध है वह है। हमें यहाँ पर चार ऑप्शन दिए हैं, इन चार ऑप्शन में हमें एकक वाक्य दे रखा है, तो हमें इन वाक्यों में बताना है कि कौन सा वाक्य हमारा शुद्ध है। ठीक है जी। ए ऑप्शन है हमारा उस जंगल में प्रातःकाल का दृश्य बहुत ही सुहाना होता था, बी ऑप्शन है बाघ और बकरी एक घाट पर पानी पीती है, सी ऑप्शन है उन्होंने इस बात पर आपत्ति प्रकट की, और डी ऑप्शन है तमाम देश भर में यह बात फैल गई। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि ए ऑप्शन में जो हमें वाक्य दिया है उस जंगल में प्रातःकाल का दृश्य बहुत ही सुहाना होता था, ये वाक्य एकदम शुद्ध है, इसमें कोई भी त्रुटि नहीं है। बी ऑप्शन में हमें जो वाक्य दे रखा है इसमें देखते हैं क्या त्रुटि है। बाघ और बकरी एक घाट पर पानी पीती है, तो यहाँ पर जो पीती है ये गलत है, क्योंकि बाघ और बकरी एक घाट पर पानी पीते हैं, यहाँ पर क्या आएगा भाई, पीते। पीती की जगह क्या आएगा, पीते। ठीक है, अब ये शुद्ध वाक्य है, बाघ और बकरी एक घाट पर पानी पीते हैं। सी ऑप्शन में देखते हैं क्या त्रुटि है, उन्होंने इस बात पर आपत्ति प्रकट की, तो यहाँ पर जो प्रकट है ये गलत है। अब देखते हैं शुद्ध वाक्य क्या हो जाएगा भाई, उन्होंने इस बात पर आपत्ति की, ये शुद्ध वाक्य है। ठीक है जी। डी ऑप्शन देखते हैं इसमें क्या त्रुटि है, तमाम देश भर में यह बात फैल गई, तो यहाँ पर जो तमाम है और भर है ये दोनों क्या है, एक दूसरे के समानार्थी है, तो यहाँ पर जो तमाम है ये एक्स्ट्रा है, मतलब फालतू है। अब देखते हैं शुद्ध वाक्य क्या होगा, देश भर में यह बात फैल गई, ये शुद्ध वाक्य है। ठीक है भाई, समझ गए किस वाक्य में क्या त्रुटि थी और कौन सा वाक्य हमारा शुद्ध था। ठीक है जी, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नांकित में एक वाक्य जो शुद्ध है वह है। हमें यहाँ पर चार ऑप्शन दिए हैं भाई, इन चार ऑप्शन में हमें एक वाक्य दे रखा है, तो हमें इन वाक्यों में बताना है कि कौन सा वाक्य हमारा शुद्ध है। ठीक है, ए ऑप्शन है मैं अनेकों बार विदेश गया, बी ऑप्शन है इस हीरे का मूल्य नापा नहीं जा सकता, सी ऑप्शन है बिना टिकट यात्रा दंडनीय है, और डी ऑप्शन है आप केवल इतना ही काम कर दीजिए। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा भाई सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, बिना टिकट यात्रा दंडनीय है, ये हमारा शुद्ध वाक्य है, इसमें कोई भी त्रुटि नहीं है। ए ऑप्शन में देखते हैं भाई क्या त्रुटि है, मैं अनेकों बार विदेश गया, तो यहाँ पर जो अनेकों है ये गलत है, क्योंकि यहाँ पर आएगा अनेक। अनेक क्या है, बहुवचन है, अनेकों क्या है, ये गलत है। तो मैं अनेक बार विदेश गया, ये हमारा शुद्ध वाक्य है। समझ गए। बी ऑप्शन में देखते हैं भाई क्या त्रुटि है, इस हीरे का मूल्य नापा नहीं जा सकता, तो यहाँ पर क्या आएगा भाई, इस हीरे का मूल्य नापा की जगह क्या आएगा भाई, आका। क्या आएगा, आका। ठीक है जी, इस हीरे का मूल्य आका नहीं जा सकता, ये शुद्ध वाक्य है। डी ऑप्शन में देखते हैं क्या त्रुटि है, आप केवल इतना ही काम कर दीजिए, तो यहाँ पर जो केवल है ये यहाँ पर गलत है, शुद्ध वाक्य क्या हो जाएगा, आप इतना ही काम कर दीजिए। समझ गए भाई। तो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में अशुद्ध वाक्य है। हमें यहाँ पर चार ऑप्शन दिए हैं भाई, इन चार ऑप्शन में हमें एक वाक्य दिया है,
तो हमें इन वाक्यों में से अशुद्ध वाक्य बताना है कि कौन सा है। ठीक है, ए ऑप्शन है हमारा, गौतम ऋषि की पत्नी का नाम अहल्या था। बी ऑप्शन है, इस कार्य में बहुत विलंब हो गया। सी ऑप्शन है, रसगुल्ला बहुत स्वादिष्ट है। और डी ऑप्शन है, एक गुलाब की माला खरीद लेना। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि डी ऑप्शन में हमें अशुद्ध वाक्य दे रखा है। देखो क्यों, एक गुलाब की माला खरीद लेना, गुलाब की, एक गुलाब की थोड़ी माला होती है भाई, माला तो बहुत सारे गुलाब से मिलकर बनती है। तो यहाँ पर दे रखा है कि एक गुलाब की माला खरीद लेना, ये अशुद्ध वाक्य है। शुद्ध वाक्य क्या होगा, गुलाब की एक, ये जो एक है ये यहाँ पर आ जाएगा, गुलाब की एक माला खरीद लेना। अब ये क्या है, शुद्ध वाक्य है। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है जी, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में एक वाक्य अशुद्ध है। हमें भाई चार ऑप्शन दिए हैं, इन चार ऑप्शन में हमें एक एक वाक्य दे रखा है, तो हमें इन वाक्यों में बताना है कि कौन सा वाक्य अशुद्ध है। ए ऑप्शन है, इस बात का स्पष्टीकरण करना आवश्यक है। बी ऑप्शन है, प्याज तीखा होता है। सी ऑप्शन है, आप इतनी देर में क्यों आए। और डी ऑप्शन है, प्रत्येक श्रमिक को 2 रुपये मिले। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि ए ऑप्शन में ही हमें अशुद्ध वाक्य दे रखा है। अशुद्ध क्यों है देखते हैं, इस बात का स्पष्टीकरण करना आवश्यक है। यहाँ पर जो करना है ये क्या है, गलत है, क्योंकि स्पष्टीकरण का अर्थ क्या होता है, स्पष्ट करना। तो यहाँ पर करना तो फालतू में दे रखा है, तो यही क्या था, हमारी अशुद्धि थी इस वाक्य में। शुद्ध वाक्य क्या होगा, इस बात का स्पष्टीकरण आवश्यक है, ये क्या है, शुद्ध वाक्य है। तो आपका बी ऑप्शन है, प्याज तीखा है, ये शुद्ध है। आप इतनी देर में क्यों आए, ये भी शुद्ध वाक्य है। प्रत्येक श्रमिक को 2 रुपये मिले, ये भी शुद्ध वाक्य है। ठीक है जी, तो इस क्वेश्चन का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य है। हमें यहाँ पर चार ऑप्शन दिए हैं, इन चार ऑप्शन में हमें एक एक वाक्य दे रखा है, तो हमें इन वाक्यों में से बताना है कि कौन सा वाक्य हमारा शुद्ध है। ठीक है भाई, ए ऑप्शन है, भारत कभी ब्रिटेन के अधीन था। बी ऑप्शन है, निरपराधी व्यक्ति को दंड नहीं मिलना चाहिए। सी ऑप्शन है, बादशाह ने मुफ्त हस्तदान दिया। और डी ऑप्शन है, उसे पैतृक संपत्ति में हिस्सा नहीं मिला। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि सी ऑप्शन में जो हमें वाक्य दिया है, बादशाह ने मुफ्त हस्तदान किया, ये हमारा शुद्ध वाक्य है, इसमें कोई भी त्रुटि नहीं है। ए ऑप्शन में जो हमें वाक्य दिया है, इसमें देखते हैं क्या त्रुटि है, भारत कभी ब्रिटेन के अधीन था। तो यहाँ पर अधीन की जगह क्या आएगा, अधीन आएगा, क्योंकि अधीन नहीं होता है, अधीन होता है। ठीक है, बी ऑप्शन में देखते हैं क्या त्रुटि है, निरपराधी व्यक्ति को दंड नहीं मिलना चाहिए। निरपराधी की जगह क्या आएगा, यहाँ पर निरपराध आएगा, निरपराध व्यक्ति को दंड नहीं मिलना चाहिए। ठीक है जी, बी ऑप्शन में देखते हैं क्या त्रुटि है, उसे पैतृक संपत्ति में हिस्सा नहीं मिला। यहाँ पर पैतृक क्या लिखा हुआ है, गलत लिखा हुआ है, पैतृक ऐसे लिखा जाता है। ठीक है जी, समझ गए कि इनमें क्या क्या एरर थी। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में कौन सा वाक्य अशुद्ध है। हमें यहाँ पर चार ऑप्शन दिए हैं, इन चार ऑप्शन में हमें चार वाक्य दे रखे हैं, तो हमें इन वाक्यों में बताना है भाई कौन सा वाक्य अशुद्ध है। ए ऑप्शन है, वह अनेकों मामलों में गवाह था। बी ऑप्शन है, नुपुर की ध्वनि मनमोहक है। सी ऑप्शन है, आपकी मन है कामना पूरी हो। और डी ऑप्शन है, निष्गण मेरी बात पर ध्यान दे। ठीक है, तो हमें बताना है भाई इनमें से कौन सा वाक्य हमारा अशुद्ध है। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि ए ऑप्शन में जो हमें वाक्य दिया है वो क्या है, अशुद्ध है। देखते हैं इसमें क्या अशुद्धि है, वह अनेकों मामलों में गवाह था। यहाँ पर अनेकों नहीं आएगा, अनेक आएगा, क्योंकि अनेक क्या है, अपने आप में बहुवचन है। क्या है भाई, अनेक अपने आप में बहुवचन है, तो यहाँ पर आएगा वह अनेक मामलों में गवाह था। अब ये वाक्य क्या है, हमारा शुद्ध वाक्य है। जो हमारा बी ऑप्शन में वाक्य दिया है, सी में दिया है और डी में दिया है वाक्य, ये क्या है, हमारे शुद्ध वाक्य है। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। हमें यहाँ पर चार ऑप्शन दिए हैं, इन चार ऑप्शन में हमें एक एक वाक्य दे रखा है, तो हमें इन वाक्यों में से बताना है भाई कौन सा वाक्य हमारा शुद्ध वाक्य है। ए ऑप्शन है, संसारिक समस्याओं में सभी फंसे हैं। बी ऑप्शन है, निरपराध व्यक्ति को दंड क्यों मिला। सी ऑप्शन है, हिंदी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। डी ऑप्शन है, अत्यधिक दुख
सहा नहीं जाता। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि बी ऑप्शन में जो हमें वाक्य दिया है वो क्या है, हमारा शुद्ध वाक्य है। निरपराध व्यक्ति को दंड क्यों मिला, ये शुद्ध वाक्य है, इसमें कोई भी त्रुटि नहीं है। ए ऑप्शन में जो हमें वाक्य दिया है इसमें देखते हैं क्या त्रुटि है। संसारिक समस्याओं में सभी फंसे हैं, संसारिक नहीं होता है, सांसारिक होता है। ठीक है, तो यहाँ पर सांसारिक गलत लिखा हुआ था ए ऑप्शन में। बी ऑप्शन देखते हैं इसमें क्या त्रुटि है। हिंदी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, यहाँ पर लिपि गलत लिखा हुआ है। लिपि कैसे लिखा जाता है, ऐसे लिखा जाता है लिपि। ठीक है, समझ गए। सी ऑप्शन में क्या त्रुटि थी। डी ऑप्शन में देखते हैं क्या त्रुटि है। अत्यधिक दुख सहा नहीं जाता, अत्यधिक होता है, अत्यधिक नहीं होता है, अत्यधिक होता है। ठीक है, अत्यधिक यहाँ पर गलत लिखा हुआ था। डी ऑप्शन में ये त्रुटि थी। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है भाई, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में कौन सा वाक्य अशुद्ध है। हमें यहाँ पर चार ऑप्शन दिए हैं, इन चार ऑप्शन में हमें चार वाक्य दे रखे हैं, तो हमें इनमें से बताना है भाई कौन सा वाक्य हमारा अशुद्ध है। ए ऑप्शन है इसका तात्कालिक प्रभाव पड़ा। बी ऑप्शन है पत्र किसके नाम पर लिखा गया है। सी ऑप्शन है 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं। और डी ऑप्शन है भारत एक समृद्धिशील देश है। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा बी और सी ऑप्शन दोनों सही हो जाएंगे, क्योंकि इन दोनों में जो हमें वाक्य दे रखे हैं दोनों क्या है, अशुद्ध वाक्य है। देखते हैं बी ऑप्शन में जो वाक्य दिया है हमें क्यों अशुद्ध है। पत्र किसके नाम पर लिखा गया है, ये एक प्रश्नवाचक वाक्य है और उसके अंत में यहाँ पर क्या दे रखा है, पूर्ण विराम दे रखा है। यहाँ पर क्या होना चाहिए था, यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह होना चाहिए था। ये क्या है, इसमें अशुद्धि है। सी ऑप्शन में देखते हैं क्या अशुद्धि है। 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं, एक क्या है यहाँ पर, एक वचन है। ठीक है, एक क्या है, एक वचन है, और रुपये क्या है, बहुवचन है। तो यहाँ पर रुपये की जगह क्या आना चाहिए था, रुपया आना चाहिए था। इसमें ये अशुद्धि थी। तो इस क्वेश्चन के जो हमारे ऑप्शन हो जाएंगे बी और सी, ये दोनों क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। ठीक है जी, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में कौन सा वाक्य शुद्ध है। हमें यहाँ पर चार ऑप्शन दिए हैं, इन चार ऑप्शन में हमें चार वाक्य दे रखे हैं, तो हमें इन वाक्यों में से बताना है भाई कौन सा वाक्य हमारा शुद्ध वाक्य है। ए ऑप्शन है मेरे लिए ठंडी बर्फ और गर्म आग लाओ। बी ऑप्शन है व्यायाम करना चाहिए जिससे कि स्वास्थ्य रहे। सी ऑप्शन है एक एक करके सभी मर गए। और डी ऑप्शन है तुम्हारा यह कहना मेरे लिए बड़ी बात होगी। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि डी ऑप्शन में जो हमें वाक्य दिया है तुम्हारा यह कहना मेरे लिए बड़ी बात होगी, ये वाक्य क्या है, एकदम शुद्ध वाक्य है, इसमें कोई भी त्रुटि नहीं है। ए ऑप्शन में देखते क्या त्रुटि है, मेरे लिए ठंडी बर्फ और गर्म आग लाओ। तो यहाँ पर बर्फ क्या होती है भाई, ठंडी होती है, तो यहाँ पर ठंडी क्या है, ये फालतू दे रखा है। और आग क्या होती है भाई, गर्म होती है, तो यहाँ पर गर्म भी फालतू में दे रखा है। शुद्ध वाक्य क्या होगा, मेरे लिए बर्फ और आग लाओ, ये क्या है, शुद्ध वाक्य है। तो बता दिया मैंने आपको ए ऑप्शन में जो वाक्य था उसमें क्या त्रुटि थी। बी ऑप्शन में देखते क्या त्रुटि है, व्यायाम करना चाहिए जिससे कि स्वास्थ्य रहे, स्वास्थ्य नहीं स्वस्थ रहे। स्वास्थ्य की जगह क्या आएगा, यहाँ पर स्वस्थ आएगा। व्यायाम करना चाहिए जिससे कि स्वस्थ रहे, अब ये क्या है, शुद्ध वाक्य है। सी ऑप्शन में देखते क्या त्रुटि है, एक एक करके सभी मर गए। यहाँ पर करके नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा कर, एक एक कर सभी मर गए, ये क्या हो जाएगा, शुद्ध वाक्य हो जाएगा। ठीक है जी, तो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में एक अशुद्ध वाक्य है। हमें यहाँ पर चार ऑप्शन दिए हैं, इन चार ऑप्शन में हमें चार वाक्य दे रखे हैं, तो इन वाक्यों में हमें बताना है भाई कौन सा वाक्य हमारा क्या है, अशुद्ध वाक्य है। ए ऑप्शन है पूज्यास्पद व्यक्ति का सम्मान करना चाहिए। बी ऑप्शन है दक्षिण भारत के लोग हिंदी तर भाषी है। सी ऑप्शन है सुरेखा ने गीत की दो चार कड़ियां गाई। डी ऑप्शन है अब परीक्षा प्रणाली बदलनी चाहिए। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि ए ऑप्शन में जो हमें वाक्य दिया है वो क्या है, अशुद्ध वाक्य है। अशुद्ध वाक्य क्यों है देखते हैं। पूज्यास्पद व्यक्ति का सम्मान करना चाहिए, तो यहाँ पर जो पूज्यास्पद है ये क्या है, गलत है। यहाँ पर क्या होना चाहिए था, पूज्य होना चाहिए था। क्या होना चाहिए था, पूज्य। पूज्य व्यक्ति का सम्मान करना चाहिए, अब क्या है, ये शुद्ध वाक्य है। तो हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो जाएगा, क्योंकि ए ऑप्शन में क्या थी, अशुद्ध थी। ठीक है जी, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम।
क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से एक वाक्य शुद्ध है। हमें यहाँ पर चार ऑप्शन दिए हैं, इनमें चार वाक्य दे रखे हैं हमें, तो इन वाक्यों में हमें बताना है भाई कौन सा वाक्य हमारा शुद्ध वाक्य है। ए ऑप्शन है चरखा काटना चाहिए, बी ऑप्शन है उसने मुफ्त से धन लुटाया, सी ऑप्शन है हमारे यहाँ तरुण व नवयुवकों की शिक्षा का अच्छा प्रबंध है, और डी ऑप्शन है मुझसे यह काम संभव नहीं है। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि डी ऑप्शन में जो हमें वाक्य दे रखा है मुझसे यह काम संभव नहीं, ये क्या है हमारा शुद्ध वाक्य है। ठीक है जी। ए ऑप्शन में देखते हैं क्या त्रुटि है। चरखा काटना चाहिए, चरखा चलाना चाहिए, काटना नहीं चलाना। ठीक है भाई, तो यहाँ पर काटना क्या था, त्रुटि थी, तो शुद्ध वाक्य क्या हो जाएगा इसका, चरखा चलाना चाहिए। बी ऑप्शन में देखते क्या त्रुटि है। बी ऑप्शन में जो हमें वाक्य दिया है उसने मुफ्त से धन लुटाया, यहाँ पर से क्या है, यहाँ पर फालतू है से, तो से क्या था यहाँ पर त्रुटि है। शुद्ध वाक्य क्या होगा, उसने मुफ्त धन लुटाया, मतलब उसने खुले हाथ से धन लुटाया। ठीक है जी। सी ऑप्शन में देखते क्या त्रुटि है। हमारे यहाँ तरुण नवयुवकों की शिक्षा का अच्छा प्रबंध है। तरुण का अर्थ क्या होता है भाई, नवयुवक ही होता है, तो तरुण और नवयुवक क्या है यहाँ पर समानार्थी है, तो यहाँ पर तरुण क्या है, ये एक्स्ट्रा है, मतलब फालतू है, ये क्या है त्रुटि है, और ये तरुण भी गलत लिखा हुआ है। तरुण कैसे लिखा जाता है, ऐसे लिखा जाता है तरुण। ठीक है, ये क्या लिखा है, तरुण लिखा है, समझिए। तो यहाँ पर तरुण क्या है, एरर है, तो बता दिया मैंने आपको ए ऑप्शन में, बी में और सी में क्या त्रुटि थी। ठीक है जी, तो इस क्वेश्चन का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन सही हो जाएगा, डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल शुद्ध वाक्य है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य है। हमें यहाँ पर चार ऑप्शन दिए हैं, इन चार ऑप्शन में हमें चार वाक्य दे रखे हैं, हमें इन वाक्यों में बताना है भाई कौन सा वाक्य शुद्ध वाक्य है। ए ऑप्शन है जहां मीठे पानी का कुआं है, बी ऑप्शन है 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं, सी ऑप्शन है आज रेणु देवी का व्याख्यान होगा, और डी ऑप्शन है साधु को भिक्षा दो। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि सी ऑप्शन में जो हमें वाक्य दे रखा है आज रेणु देवी का व्याख्यान होगा, ये क्या है शुद्ध वाक्य है, इसमें कोई भी त्रुटि नहीं है। ए ऑप्शन में जो हमें वाक्य दे रखा है इसमें देखते क्या त्रुटि है, यहाँ मीठे पानी का कुआं है, कुआं क्या लिखा है, गलत लिखा है, इसमें क्या है वर्तनी त्रुटि है, कुआं ऐसे लिखा जाता है, समझिए। बी ऑप्शन में देखते क्या त्रुटि है, 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं, एक क्या है यहाँ पर एक वचन है, और रुपये क्या है बहुवचन है, तो यहाँ पर एक रुपये की जगह क्या आएगा, यहाँ पर आएगा रुपया, यहाँ पर रुपया क्या आता, रुपये क्या था, गलत था। ठीक है जी। डी ऑप्शन में देखते क्या त्रुटि है, साधु को भिक्षा दो, यहाँ पर साधु क्या लिखा है, गलत लिखा है, साधु कैसे लिखा जाता है, ऐसे लिखा जाता है साधु। ठीक है, छोटे ऊ की मात्रा लगती है ना कि बड़े ऊ की, तो यहाँ पर क्या थी आपकी वर्तनी त्रुटि थी, समझ गए। तो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। हमें यहाँ पर चार ऑप्शन दिए हैं, इन चार ऑप्शन में हमें चार वाक्य दे रखे हैं, तो हमें इन वाक्यों में से बताना है भाई कौन सा वाक्य हमारा शुद्ध वाक्य है। ए ऑप्शन है नौकर आटा पिसवाने गया है, बी ऑप्शन है एक गुलाब के फूल की माला ले आओ, सी ऑप्शन है यहाँ सर्वोत्कृष्ट जवर की चिकित्सा होती है, डी ऑप्शन है परमात्मा के अनेक नाम है। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, परमात्मा के अनेक नाम है, ये हमारा शुद्ध वाक्य है, इसमें कोई भी त्रुटि नहीं है। ठीक है जी। ए ऑप्शन में देखते हैं क्या त्रुटि है, नौकर आटा पिसवाने गया है, आटा थोड़ी पिसता है भाई, गेहूं पिसते हैं, तो यहाँ पर आटे की जगह क्या आ जाएगा, गेहूं आ जाएगा। ठीक है, अब शुद्ध वाक्य क्या होगा, नौकर गेहूं पिसवाने गया है, ये क्या है शुद्ध वाक्य है। बी ऑप्शन में देखते क्या त्रुटि है, एक गुलाब के फूल की माला ले आओ, गुलाब की एक गुलाब की थोड़ी माला होते हैं भाई, बहुत सारे गुलाब से मिलकर माला बनती है, तो शुद्ध वाक्य क्या होगा, गुलाब के फूल की एक माला ले आओ, तो जो एक है ये कहां पर आ जाएगा, गुलाब के फूल की एक माला। ठीक है, यहाँ पर ही आ जाएगा ये, शुद्ध वाक्य क्या होगा, गुलाब के फूल की एक माला ले आओ, ये शुद्ध वाक्य हो जाएगा। सी ऑप्शन में देखते क्या त्रुटि है, यहाँ सर्वोत्कृष्ट जवर की चिकित्सा होती है, इसमें त्रुटि देखते क्या है, शुद्ध वाक्य क्या होगा, यहाँ ज्वर की सर्वोत्कृष्ट चिकित्सा होती है। शुद्ध वाक्य क्या होगा, मैं नीचे लिख देता हूं, यहाँ ज्वर की
सर्वोत्कृष्ट चिकित्सा होती है। ये क्या है? शुद्ध वाक्य है। ठीक है भाई, समझ गए। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से एक शुद्ध वाक्य है वह है। हमें यहाँ पर चार ऑप्शन दिए हैं, इन चार ऑप्शन में से हमें बताना है भाई कौन सा ऑप्शन हमारा सही है जिसमें शुद्ध वाक्य है। ए ऑप्शन है, प्रत्येक विद्यार्थी को चाहिए कि वह हिंदी की अनेक पुस्तकें पढ़े। बी ऑप्शन है, हर एक विद्यार्थियों को चाहिए कि वह हिंदी की अनेक पुस्तकें पढ़े। सी ऑप्शन है, हर एक विद्यार्थी को चाहिए कि वह हिंदी की अनेकों पुस्तकें पढ़े। डी ऑप्शन है, हर एक विद्यार्थियों को चाहिए कि वह हिंदी की अनेकों पुस्तकें पढ़े। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि ए ऑप्शन में जो हमें वाक्य दिया है वो क्या है? शुद्ध वाक्य है। प्रत्येक विद्यार्थी को चाहिए कि वह हिंदी की अनेक पुस्तकें पढ़े। बी ऑप्शन में देखते हैं भाई क्या त्रुटि है। हर एक विद्यार्थियों, हर एक क्या है? आपका बहुवचन है, और विद्यार्थी क्या है? ये भी बहुवचन है। तो यहाँ पर क्या आएगा? हर एक के साथ आएगा विद्यार्थी, ना कि विद्यार्थियों। तो यहाँ पर विद्यार्थी क्या है भाई? गलत है। सी ऑप्शन में देखते हैं, हर एक विद्यार्थी को चाहिए कि वह हिंदी की अनेकों, अनेकों क्या है? यहाँ पर गलत है, क्योंकि अनेक अपने आप में क्या है? बहुवचन है। यहाँ पर क्या आएगा? अनेक। ठीक है, तो यहाँ पर क्या थी? ये एरर थी। डी ऑप्शन में देखते क्या त्रुटि है। हर एक विद्यार्थियों, यहाँ पर विद्यार्थी क्या है? यहाँ पर गलत है। यहाँ पर क्या आएगा? हर एक विद्यार्थी, क्योंकि हर एक क्या है? बहुवचन है, और विद्यार्थी भी क्या है? बहुवचन है। तो यहाँ पर हर एक के साथ क्या आएगा? विद्यार्थी आएगा, और यहाँ पर अनेकों भी क्या है? गलत है। यहाँ पर आना चाहिए था अनेक। समझ गए भाई ये ऑप्शन क्यों गलत थे हमारे। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से एक वाक्य अशुद्ध है वह है। हमें यहाँ पर चार ऑप्शन दिए हैं, इन चार ऑप्शन में हमें चार वाक्य दे रखे हैं, तो हमें इन वाक्यों में बताना है भाई कौन सा वाक्य अशुद्ध है। ए ऑप्शन है, मोहन गेहूं पिसवाने चक्की पर गया है। बी ऑप्शन है, निर्दय व्यक्ति से मित्रता नहीं करनी चाहिए। सी ऑप्शन है, उसके घर के पास एक मिठाई की दुकान है। और डी ऑप्शन है, उपयुक्त कथन असत्य है। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि सी ऑप्शन में हमें अशुद्ध वाक्य दे रखा है। देखते हैं इसमें क्या त्रुटि है इस वाक्य में। उसके घर के पास एक मिठाई की दुकान है, ये क्या है? गलत है। शुद्ध वाक्य क्या होगा? उसके घर के पास मिठाई की एक दुकान है। जो एक यहाँ पर लगा है मिठाई से पहले, वो यहाँ पर लगेगा एक दुकान से पहले। ठीक है जी। अब शुद्ध वाक्य क्या होगा? उसके घर के पास मिठाई की एक दुकान है, ना कि एक मिठाई की दुकान है। समझ गए क्या एरर थी इसमें। तो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध वाक्य है। हमें यहाँ पर चार ऑप्शन दिए हैं, इन चार ऑप्शन में हमें चार वाक्य दे रखे हैं, तो हमें इन चार वाक्यों में से बताना है भाई कौन सा वाक्य शुद्ध है। ए ऑप्शन है, मुझसे यह काम संभव नहीं हो सकता। बी ऑप्शन है, वह बिल्कुल भी बात नहीं करना चाहता। सी ऑप्शन है, यह कविता अनेक भाव प्रकट करती है। और डी ऑप्शन है, इन दोनों में केवल यही अंतर है। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि सी ऑप्शन में हमें शुद्ध वाक्य दे रखा है। यह कविता अनेक भाव प्रकट करती है, यह शुद्ध वाक्य है, इसमें कोई भी त्रुटि नहीं है। ए ऑप्शन में जो हमें वाक्य दिया है, इसमें देखते हैं क्या त्रुटि है। मुझसे यह काम संभव नहीं हो सकता यहाँ पर गलत है, यहाँ पर होगा मुझसे यह काम संभव नहीं है, यहाँ पर आएगा है। ठीक है जी। बी ऑप्शन में देखते हैं क्या त्रुटि है। वह बिल्कुल भी बात नहीं करना चाहता, यहाँ पर भी क्या है? ये एक्स्ट्रा है, मतलब फालतू है, एरर है। वह बिल्कुल बात नहीं करना चाहता, ये क्या है? शुद्ध वाक्य है। डी ऑप्शन में देखते हैं क्या त्रुटि है। इन दोनों में केवल यही अंतर है, केवल यहाँ पर क्या है भाई? गलत है। इन दोनों में यही अंतर है, ये क्या है? शुद्ध वाक्य है। समझ गए भाई क्या त्रुटि तीन वाक्यों में। तो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 21, अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। हमें यहाँ पर चार ऑप्शन दिए हैं, इन चार ऑप्शन में हमें चार वाक्य दे रखे हैं, तो हमें इन चार वाक्यों में से बताना है भाई कौन सा वाक्य अशुद्ध है। ए ऑप्शन है, पुलिस द्वारा डाकुओं का पीछा किया गया। बी ऑप्शन है, देश की वर्तमान मौजूदा हालत ठीक नहीं है। सी ऑप्शन है, मैं पुस्तकालय में नित्य समय पर पहुंचता हूँ। डी ऑप्शन है,
तुम चिंता न करो, मैं कोई ना कोई रास्ता निकाल लूंगा। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा भाई बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि बी ऑप्शन में जो हमें वाक्य दिया है वो क्या है, अशुद्ध है। क्यों अशुद्ध है देखते हैं। देश की वर्तमान मौजूदा हालत ठीक नहीं है। वर्तमान और मौजूदा क्या है, समानार्थी शब्द है, तो यहाँ पर एक शब्द का प्रयोग होगा इनमें से कोई सा। ऐसे कर लो कि देश की वर्तमान हालत ठीक नहीं है, ये क्या शुद्ध वाक्य हो जाएगा। या आप ऐसे भी लिख सकते हो उसको, देश की मौजूदा हालत ठीक नहीं है। ठीक है, तो ये भी शुद्ध वाक्य हो जाएगा। तो यहाँ पर वर्तमान और मौजूदा दोनों समानार्थी है, दोनों एक साथ प्रयोग किए हैं, ये क्या है, इसमें त्रुटि है। इसी वजह से ये वाक्य क्या हो गया है, हमारा अशुद्ध वाक्य हो गया है। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा आंसर होगा वो बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 22। एक वाक्य शुद्ध है, हमें यहाँ पर चार ऑप्शन दिए हैं। इन चार ऑप्शन में हमें चार वाक्य दे रखे हैं। हमें इन चार वाक्यों में से बताना है भाई कौन सा वाक्य हमारा शुद्ध है। ठीक है, ए ऑप्शन है भारतवर्ष के अतीत में कई निर्दयी शासक हुए हैं। बी ऑप्शन है एकत्रित भीड़ जय जयकार कर रही थी। सी ऑप्शन है गांधी जी चरखा चलाते थे। डी ऑप्शन है एक एक करके प्रत्येक छात्र कक्षा से निकल गए। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, गांधी जी चरखा चलाते थे। ये क्या है, शुद्ध वाक्य है, इसमें कोई भी त्रुटि नहीं है। ए ऑप्शन में देखते हैं भाई जो वाक्य दिया है इसमें क्या त्रुटि है। भारतवर्ष के अतीत में कई निर्दयी शासक हुए, निर्दयी नहीं निर्दयी, ऐसे लिखा जाएगा निर्दयी। ठीक है, निर्दयी नहीं होता, निर्दयी होता है। ठीक है, तो यहाँ पर निर्दयी क्या था, गलत था। बी ऑप्शन में देखते क्या त्रुटि है। एकत्रित भीड़ जय जयकार कर रही थी। एकत्रित यहाँ पर क्या है, फालतू है, मतलब गलत है। शुद्ध वाक्य क्या होगा, भीड़ जय जयकार कर रही थी। डी ऑप्शन में देखते क्या त्रुटि है। एक एक करके प्रत्येक छात्र कक्षा से निकल गए। करके और प्रत्येक यहाँ पर क्या है, गलत है, क्योंकि एक एक का मतलब भी क्या होता है, प्रत्येक होता है, और करके नहीं होगा, यहाँ पर कर होगा। एक एक कर छात्र कक्षा से निकल गए, ये क्या हो जाएगा, शुद्ध वाक्य हो जाएगा। प्रत्येक यहाँ पर क्या है, एक्स्ट्रा है, क्योंकि एक एक का अर्थ भी क्या होता है, प्रत्येक होता है। समझ गए। तो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 23। एक वाक्य शुद्ध है, हमें यहाँ पर चार ऑप्शन दिए हैं भाई। इन चार ऑप्शन में से हमें बताना है कि कौन से ऑप्शन में हमारा शुद्ध वाक्य है। ए ऑप्शन है खेत जोतने के पारंपरिक उपादान हल का स्थान अब ट्रैक्टर ने ले लिया है। बी ऑप्शन है निरपराधी के विरुद्ध दंडात्मक कार्यवाही का किया जाना दुर्भाग्यपूर्ण है। सी ऑप्शन है श्रीमती रेड्डी जिस स्तर की नृत्यांगना है उनके पति उस स्तर के नृत्यांगन नहीं है। डी ऑप्शन है शिक्षा प्रणाली जन उपयोगी होनी चाहिए। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, शिक्षा प्रणाली जन उपयोगी होनी चाहिए। ये एकदम शुद्ध वाक्य है, इसमें कोई भी त्रुटि नहीं है। सी ऑप्शन में देखते हैं क्या त्रुटि है। श्रीमती रेड्डी जिस स्तर की नृत्यांगना है उनके पति उस स्तर के नृत्यांगन नहीं है। यहाँ पर नृत्यांगन की जगह आएगा नर्तक, क्या आएगा, नर्तक। इसमें ये एरर थी। ठीक है जी। बी ऑप्शन में देखते हैं क्या त्रुटि है। निरपराधी के विरुद्ध दंडात्मक कार्यवाही का किया जाना दुर्भाग्यपूर्ण है। निरपराधी नहीं होता है, निरपराध होता है। ठीक है जी, तो यहाँ पर निरपराधी क्या था, गलत था। ए ऑप्शन में देखते क्या त्रुटि है। खेत जोतने के पारंपरिक उपादान हल का स्थान अब ट्रैक्टर ने ले लिया है। उपादान नहीं, यहाँ पर आएगा साधन। उपादान की जगह क्या आएगा, यहाँ पर साधन। तो इस वाक्य में ये एरर थी। ठीक है भाई, समझ गए। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 24। एक वाक्य शुद्ध है, हमें यहाँ पर चार ऑप्शन दिए हैं। इन चार ऑप्शन में हमें चार वाक्य दे रखे हैं, तो हमें इन चार वाक्यों में से बताना है भाई कौन सा वाक्य हमारा शुद्ध वाक्य है। ए ऑप्शन है स्वामी विवेकानंद का भाषण सुनकर उपहास उड़ने वाले अमेरिकियों पर घड़ों पानी पड़ गया। बी ऑप्शन है बाजार का साप्ताहिक अवकाश सोमवार को रहता है। सी ऑप्शन है वह दुखी स्त्री वैध्यवता का जीवन बिता रही है। डी ऑप्शन है मैं सपरिवार आनंदित हूँ। तो देखते हैं भाई हमें कि इनमें से हमारा कौन सा वाक्य शुद्ध है। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि ए ऑप्शन में जो हमें वाक्य दिया है वो क्या है, शुद्ध वाक्य है। वाक्य है स्वामी विवेकानंद का भाषण सुनकर उपहास उड़ने वाले अमेरिकियों पर घड़ों पानी पड़ गया। ये क्या है, शुद्ध वाक्य है, इसमें कोई भी त्रुटि नहीं है। बी ऑप्शन में देखते हैं भाई जो वाक्य दिया है इसमें क्या त्रुटि है। बाजार का साप्ताहिक अवकाश सोमवार को रहता है, ये क्या है हमारा
अशुद्ध वाक्य है। शुद्ध वाक्य क्या होगा? सोमवार को बाजार का साप्ताहिक अवकाश नहीं, बंदी रहती है। ठीक है, शुद्ध वाक्य क्या होगा? सोमवार को बाजार की साप्ताहिक बंदी रहती है। ये क्या है? शुद्ध वाक्य है इसका। सी ऑप्शन में देखते क्या त्रुटि है। वह दुखी स्त्री वैधव्यता का जीवन बिता रही है। यहाँ पर स्त्री क्या है भाई? फालतू है, क्योंकि वैधव्यता किसको कहते हैं? जो स्त्री विधवा होती है। तो स्त्री यहाँ पर लगाना गलत है, और दुखी भी यहाँ पर गलत लिखा हुआ है, ये भी इसमें क्या है? एरर है। समझ गए? बी ऑप्शन में देखते क्या त्रुटि है। मैं सपरिवार सानंदित हूँ, सानंदित नहीं आनंदित। ठीक है भाई, यहाँ पर ये त्रुटि थी। तो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25। एक वाक्य शुद्ध है। हमें यहाँ पर चार ऑप्शन दिए हैं, इनमें हमें चार वाक्य दे रखे हैं। तो हमें इन चार वाक्यों में से बताना है भाई कौन सा वाक्य हमारा शुद्ध है। ठीक है, ए ऑप्शन है, पर्वतीय प्रदेश में प्रातःकाल का दृश्य बहुत चित्त आकर्षक होता है। बी ऑप्शन है, प्रत्येक धर्म के लिए अच्छा सद्भाव रखना हमारा कर्तव्य है। सी ऑप्शन है, मेरे वेतन का अधिकांश भाग बच्चों की पढ़ाई में ही खर्च हो जाता है। और डी ऑप्शन है, इस बात का स्पष्टीकरण करना आवश्यक है। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि ए ऑप्शन में जो हमें वाक्य दे रखा है वो शुद्ध वाक्य है, उसमें कोई भी त्रुटि नहीं है। वाक्य है, पर्वतीय प्रदेश में प्रातःकाल का दृश्य बहुत चित्त आकर्षक होता है। ये क्या है? एकदम शुद्ध वाक्य है, इसमें कोई भी त्रुटि नहीं है। ये ऑप्शन में जो हमें वाक्य दिया है, इसमें देखते हैं क्या त्रुटि है। प्रत्येक धर्म के लिए अच्छा सद्भाव रखना हमारा कर्तव्य है। यहाँ पर जो अच्छा दे रखा है, ये क्या है? यहाँ पर गलत है, क्योंकि एक्स्ट्रा है ये। क्योंकि सद्भाव का मतलब क्या होता है? अच्छा भाव रखना। तो यहाँ पर अच्छा जो है फालतू में दे रखा है। शुद्ध वाक्य क्या होगा? प्रत्येक धर्म के लिए सद्भाव रखना हमारा कर्तव्य है, मतलब अच्छा भाव रखना हमारा कर्तव्य है। समझ गए? सी ऑप्शन में देखते हैं क्या त्रुटि है। मेरे वेतन का अधिकांश भाग बच्चों की पढ़ाई में खर्च हो जाता है। यहाँ पर जो भाग दिया है, ये क्या है? यहाँ पर गलत है, ये एक्स्ट्रा है, क्योंकि अधिकांश का मतलब क्या होता है? अधिक भाग। ठीक है, तो जो भाग दिया है यहाँ पर, ये गलत है। शुद्ध वाक्य क्या होगा? मेरे वेतन का अधिकांश बच्चों की पढ़ाई में ही खर्च हो जाता है। ये क्या है? शुद्ध वाक्य है। समझ गए? डी ऑप्शन में देखते हैं क्या त्रुटि है। इस बात का स्पष्टीकरण करना आवश्यक है। यहाँ पर जो करना है, ये क्या है? यहाँ पर गलत है, मतलब एक्स्ट्रा है। शुद्ध वाक्य क्या होगा? इस बात का स्पष्टीकरण आवश्यक है, मतलब इस बात को स्पष्ट करना आवश्यक है। समझ गए? तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये 25 के 25 क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे और मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये 25 के 25 क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए हैं और मेरी वीडियो अच्छी लगी है, तो आप मेरी वीडियो को लाइक कर सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे कि आपको नई वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिल सके। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।